आज का जो मौसम है ना, काफ़ी बढ़िया मौसम है, इतना अच्छा मौसम है कि बड़ा आनंद आ रहा है आज की यात्रा में। आप देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है और इस परिक्रमा मार्ग में एक अलग के सामने प्रभु गिरिराज जी के दर्शन मूल स्थान से श्रीनाथ जी के जो आप दर्शन करते हैं राजस्थान में राजसमंद के पास में, वहाँ पर जो आपको दर्शन होते हैं भगवान यहीं से अपने। हेलो जी गाइस, मैं आज आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाऊंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मूल स्थान को छोड़कर अपने दूसरे स्थान यानी कि श्रीनाथ जी में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। मैं आज आपको एक ऐसे नए मंदिर के दर्शन कर। अब मेरे सामने जो ये घाट देख रहे हैं यह है वृंदावन का प्रसिद्ध केशी घाट जो यमुना जी के किनारे स्थित है। मान्यता है श्री कृष्ण भगवान जी ने यहीं पर केशी नाम के असुर का वध किया था, इसलिए इस स्थान का नाम केशी घाट पड़ा। इसकी प्राचीन वास्तुकला, शांत वातावरण और शाम की यमुना आरती वृंदावन के सबसे पवित्र और खूबसूरत घाटों में से एक बनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बोटिंग भी हो रखी है और आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यमुना जी में आप स्नान भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वातावरण है इस क्षेत्र का। और पीछे जो आपको मंदिर एक दिख रहा है, जो गुम्बज बड़ा सा मंदिर, वो है राधा मदन मोहन जी। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर यमुना जी के तट पर माँ यमुना को पुष्प अर्पित किए, दीपक अर्पित किया है और मछलियों को कुछ दाना खिलाया है। और आज का जो मौसम है ना, काफ़ी बढ़िया मौसम है, इतना अच्छा मौसम है कि बड़ा आनंद आ रहा है आज की यात्रा में, क्योंकि धूप नहीं है बिल्कुल भी, बादल छाए हुए हैं आप देख सकते हो और काफ़ी अलग ही आनंद आ रहा है आज की यात्रा में। माँ यमुना जी के तट पर अभी हमने आचमन किया और वैसे भी ये अधिक मास का महीना चल रहा है तो इस समय पुण्य का काफ़ी महत्व होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग भी हो रखी है और आज काफ़ी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल आप देख रहे हो ये है निधिवन। निधिवन के दर्शन आप इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर पूरा शेड बन गया है निधिवन में अंदर, पहले ऐसा शेड नहीं था, पूरा खुला था पहले। और हम जा रहे हैं अंदर निधिवन में। यह है वृंदावन का प्रसिद्ध निधिवन, जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य रास लीला का स्थान माना जाता है। सदियों से मान्यता है कि आज भी हर रात यहाँ भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण जी रास के लिए ज़रूर आते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर रहने की अनुमति नहीं होती है। श्रद्धालु के लिए यह आस्था, रहस्य और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह वृंदावन का एक बेहद सुंदर संगमरमर से बना मंदिर है। इसकी भव्य वास्तुकला, ऊंचे स्तंभ और ऊपर लगी देवी देवताओं की प्रतिमा इसे बेहद आकर्षक बनाती है। अभी हम लोग वृंदावन से निकल चुके हैं गोवर्धन नाथ जी परिक्रमा लगाने के लिए। अब वृंदावन में अटला चुंगी चौराहे से गोवर्धन नाथ जी के लिए अलग अलग टैक्सी, ऑटो रिक्शा के माध्यम से आप गोवर्धन नाथ जी पहुंच सकते हैं। अभी मेरे सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये है दान घाटी मंदिर। ये भगवान की परिक्रमा लगाने का प्रथम मंदिर है। यहाँ पर भगवान के दर्शन कराऊंगा मैं आपको अंदर। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये भगवान गोवर्धननाथ जी के प्रथम मंदिर है। यहाँ दर्शन करके दूध चढ़ा करके यात्रा प्रारंभ की जाती है। आपको ये मंदिर के ठीक सामने जो चौराहा दिख रहा है ना, यहाँ से पद यात्रा चालू हो जाती है। आप देख सकते हो ये गेट भी बना हुआ है यहाँ पर, और ये मंदिर के ठीक यहाँ से इसी चौराहे से लोग अपनी यात्रा चालू करते हैं। पहला कदम हमारी यात्रा का दंडवत होता है, तो आप देख सकते हो कई लोग दंडवत प्रणाम करने के बाद में अपनी पद यात्रा प्रारंभ करेंगे। अभी मेरे साथ में देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है और इस परिक्रमा मार्ग की एक अलग ही विशेषता है।
ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं ये अखंड ब्रजवासी है। ये भगवान के समय से पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ तो भाई लोग फ़िलहाल अभी पद यात्रा को थोड़ा विराम दिया है, थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं। जब से यात्रा चालू की है एक भी बार ब्रेक नहीं लिया था। लगभग 6 से 7 किलोमीटर लगभग हम चल दिए हैं। और यहाँ का जो वातावरण है ना इतना जोरदार है, एक अलग ही वाइब है इस क्षेत्र की। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी जब आएंगे ना तो आपको रास्ते में ये वाला एक पार्ट अलग ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना रेस्ट दे सकते हो, एकदम शांत है बिल्कुल। के सामने प्रभु गिरिराज जी के दर्शन, ये उनका मुखारविंद है। आप ये मेरे सामने जो मंदिर देख रहे हैं गिरिराज जी का, जो मुखारविंद के दर्शन करते हैं हम, उससे थोड़ा सा आगे ऊपर एक पहाड़ पे दर्शन करने को मिलेंगे। और यहीं से प्रभु श्रीनाथ जी अपने मूल स्थान से, श्रीनाथ जी के जो आप दर्शन करते हैं राजस्थान में राजसमंद के पास में, वहाँ पर जो आपको दर्शन होते हैं भगवान यहीं से अपने उस स्थान पर गए थे। ये वही वो जगह है। और आप सामने जो देख रहे हैं ये एक गुफा है और इसी के रास्ते से भगवान अंदर शयन के लिए जाते हैं। और डेली यहाँ से भगवान रोज श्री तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की सारी पब्लिक जो है वो रात में भी परिक्रमा कर रही है। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आती है पुरुषोत्तम मास में। और ये परिक्रमा जो चल रही है गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है, जो कि 21 किलोमीटर वाली परिक्रमा होती है। वो आप देख सकते हैं रात के 11 बजे भी कितनी तादाद में श्रद्धालु परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। तो भाई लोग मैं पहुंच गया हूं अभी राधा कुंड में। और राधा कुंड यह गोवर्धन परिक्रमा का ही एक मुख्य और सबसे पवित्र भाग माना जाता है। मान्यता है कि राधा कुंड स्वयं राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था। और आप देख सकते हैं श्रद्धालु अभी, यानी कि मैं 12 बजे यहाँ पर खड़ा हूँ और 12 बजे भी श्रद्धालु कितनी आस्था से पूजा कर रहे हैं। माना जाता है कृष्ण भगवान के माता पिता गंगा जी के दर्शन करना चाहते थे, परंतु गोवर्धन जी से दूर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी को यही दर्शन दे दिए उनके माता पिता को, जिससे कि उनके दर्शन लाभ यहीं प्राप्त। और इसी के साथ में हमारी गोवर्धन नाथ जी की जो परिक्रमा है यहाँ पर पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।